सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि हाइपर वीएन का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारे मी 11X पोको F3 और रेडमी K40 के लिए। तो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसी क्या इसमें बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीज़ें कैसा देखने को मिलता है। आज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे डेवलपर का नाम आई थिंक सो हाइपर वी एन बाय TKN, ओके, जो कि हम लोग को यहाँ पे स्टेबल बिल्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ऑल स्पेक्स की, तो यहाँ हम लोग को देखने को मिल जाता है कि हम लोग का डिवाइस के स्पेक्स है और कर्नल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है वही समोसे, पता नहीं क्या नाम है, सॉरी टू प्रोनाउंस, लेकिन हमारे यहाँ मतलब समोसे ही बोलते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर होम स्क्रीन की बात करें, लॉन्चर की बात की जाए, तो जो कि मैंने लास्ट वाले पे बात नहीं की थी, यहाँ पे हम लोग को कस्टम मीन्स मॉडल लॉन्चर देखने को मिल जाता है। स्टॉक लॉन्चर हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि नेटवर्क, इंटरनेट, सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे एकदम परफेक्टली वर्किंग है। 5G भी यहाँ पे मेरे केस में एकदम सही से काम कर रहा है, मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि केवल नाम भर कर दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वॉलपेपर स्टाइल में भी हम लोग को वही जो हाइपर ओएस के फीचर्स रहते हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को जो रिफ्रेश रेट है, मेन जो चीज़ है, उस पर हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे एंटी फ्लिकर कर देते हैं, जो थोड़ी बहुत लाइंस आ रही थी वो आपको दिखना कम हो जाएंगी। रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 60, 90 और 120 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 90 भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। AI इमेज इंजन में हम लोग को MEMC, सुपर रेजोल्यूशन इमेज इन्हांसर और HDR इन्हांसर भी देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक आपने एकदम अभी स्टार्टिंग में ही जैसे इंट्रो हुआ था, फेस अनलॉक आपने देख ही लिया होगा, और फिंगरप्रिंट भी एकदम UI जैसा काम करता है, वैसे ही तगड़ा यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिला है। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो बैटरी का स्टैक कुछ इस तरीके का है, जहाँ मुझे लगभग 4.5 आवर का मुझे देखने को मिला है, जहाँ पे मेरे फ़ोन की 20 या 19% के आसपास मेरे फ़ोन की बैटरी बाकी थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत या परेशानी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके एक्टिव ड्रेन की, तो 10.73 है, ये सबसे लोवेस्ट है, उससे ज़्यादा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे 14.42 है। यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क और सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं तो यहीं पर आइडल ड्रेन हम लोग को 0.86 हाईएस्ट पे देखने को मिल जाता है, उससे भी हाईएस्ट 0.94 देखने को मिल जाता है, और सबसे हाईएस्ट हम लोग को एक्टिव ड्रेन 14.75 देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर हम लोग वापस से सेटिंग पे आएँ, तो यहाँ पे हम लोग को एडिशनल में वही सारी टिपिकल चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले। यहाँ पे होम स्क्रीन पे आए तो हम लोग को कैमरा वही वाला देखने को मिल जाता है, मीन्स लेटेस्ट में आपको ऑलमोस्ट हर एक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आप ट्राई आउट खुद से कर सकते हो। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें अब इसके Antutu बेंचमार्क की, वैसे मैं ये भी बता दूं, कर्नल SU का सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं इस ऐप को लॉन्च करके आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे इस कर्नल पे भी कर्नल SU का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, MIUI बेस्ड है तो भी। ओके, अब यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके Antutu बेंचमार्क की, तो हम लोग को Antutu बेंचमार्क का स्कोर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, 8,22,309 के आसपास है। और यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर 4.3 सेल्सियस है, 5% बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। यहीं पर स्टोरेज टेस्ट की बात की जाए तो वो भी हम लोग को 41,742 देखने को मिला है, जो कि सही है। यहीं पर ही गीकबेंच की बात की जाए तो गीकबेंच का स्कोर कुछ ऐसा है, जहाँ पे हम लोग को सिंगल में 1295 देखने को मिला और मल्टी में 3309 देखने को मिल गया है। यहीं पर ही अगर CPU टोटल की बात की जाए तो CPU टोटल का रिजल्ट ठीक ठाक सा है, मतलब 95% परफॉर्मेंस है, लेकिन मेन इम्पैक्ट पड़ता है GIPS से। अगर आपका GIPS 3 लाख के ऊपर ही नहीं गया है तो उतना परफॉर्मेंस नहीं आपको, मतलब पावरफुल नहीं देखने को मिलती। लेकिन आपको जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर आप गेम प्ले या चेकआउट मेरा करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमम टाइम हम लोग को कॉन्स्टेंट FPS देखने को मिले हैं। आप वो चीज़ चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट तो सेफ्टी नेट की अगर बात की जाए तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाता है। डे इन्फो की बात की जाए तो वाइड वन L1 देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। नेटफ्लिक्स एंड ऑल सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ अगर हम लोग बात करें
इसके थोड़े बहुत मुझे यहाँ इसका जो ऐप था, मैंने इससे पहले मतलब गैलरी वाला ऐप पे मैं गया ही नहीं था जितनी बार मैंने HyperOS इंस्टॉल की थी। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़े बहुत और फीचर्स देखने को मिल जाता है ऐड ऑन में। यहाँ पे अगर मैं इसके सिक्योरिटी ऐप को ओपन करूँ तो लगभग वही चीज़ें हैं, लेकिन एस्ट्रास में मुझे कुछ ज़्यादा ही फीचर्स यहाँ पे मतलब ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं। मतलब इससे पहले मैंने इतना ज़्यादा ट्राई आउट नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन खैर यहीं पर ही और कोई चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है। अब आ जाता है कंक्लूज़न वाले पार्ट पे। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज़ ऐसी है कि कंक्लूज़न मेरा ऐसा है कि आप इस रोम के साथ बेशक जा सकते हो, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तब जा सकते हो जब आप कोई हैवी टास्क ना ही करो तो बेहतर है। मतलब हैवी टास्क आपको परफॉर्मेंस देगा, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस ही नहीं देगा, लेकिन हैवी टास्क के बिना ये आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप का आउटपुट निकाल के देगा। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा समय आई थिंक सो 1 वीक रुक जाइए, आपको काफ़ी अच्छी स्टेबल HyperOS के ऊपर रोम्स आपको देखने को मिल जाएगी। केवल Mi11X नहीं, और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिनके लिए डेवलपर्स काम कर रहे हैं और आपको ईजिली एक्सेस में मिल पाएगा। और अगर नहीं भी हो पाए तो कमेंट डालना यार, मैं उसमें कोशिश कर दूंगा अपनी साइट पे उसको ऐड ऑन करने की, उसके लिए ब्लॉग लिखने की, या कुछ भी जो जैसे भी पॉसिबल हो पाए, या 90s गाय जो अपडेट चैनल है उस पर भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप ट्राई आउट कर सकते हो, फीचर्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप नई चीज़ें यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। मतलब HyperOS बस टेस्ट करनी है या आपको एज अ डेली ड्राइवर भी यूज़ करना है, लेकिन बैटरी के लिए तो आप बेशक जा सकते हो। उसके अलावा परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मतलब कैजुअल गेमिंग के लिए, तो आपके ऊपर है बाकी सारी चीज़ें। खैर ये यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हुआ HyperVN का जो कि स्टेबल बिल्ड है Mi11X के लिए। यहाँ पे मेरा कंक्लूज़न ख़त्म होता है। आप जाइए PUBG का गेम प्ले चेकआउट कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।